अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के बाहर आज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने एक बहुत ही बड़ा ब्लड फाइट रसल किया। एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पर पेंटागन के कम्पीट करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। मैट रिडल के टीएनए के ज्वाइन करने को लेकर रिडल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स डायनामाइट शो को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। एमजीएफ के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट रिसाइनिंग करने को लेकर एमजीएफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे सुपरस्टार एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन टीवी टैपिंग पर डेब्यू कर चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन मॉक्सली करेंटली यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन थे और वो यहाँ पर उनके इस टाइटल को लगातार डिफेंड कर रहे गए। और यहीं फॉरबिडन डोर पर मॉक्सली के नाइटो के खिलाफ टाइटल डिफेंस से पहले आज यहाँ पर जापान में जॉन मॉक्सली ने एक बहुत ही बड़ा फाइट रसल किया, जहाँ पर ये फाइट एनजेपीडब्ल्यू में ना होकर बल्कि ब्लड स्पोर्ट जापान के अंदर होता है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, इस साल जॉस बॉर्नेट उनके ब्लड स्पोर्ट को जापान के अंदर कर रहे गए। और गाइस आज यहाँ पर जापान में सुमो अरीना के अंदर जॉस बॉर्नेट यहाँ पर उनका ब्लड स्पोर्ट प्रेजेंट बुशिडो करते गए, जहाँ पर इस शो के मेन इवेंट के ऊपर मॉक्सली और जॉस बॉर्नेट के बीच में 25 मिनट का ब्रूटल फाइट होता है। और आज यहाँ पर इस फाइट के अंदर हमें यहाँ पर मॉक्सली काफी सारा ब्लड लॉस करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर मॉक्सली दो कर्व स्टॉर्म लगाते गए और इसके बाद मल्टीपल स्ट्राइक के साथ जॉन मॉक्सली रेफरी स्टॉपेज के साथ इस मैच को जीतकर जॉस बॉर्नेट को बुशिडो के ऊपर बीट कर देते गए। और सुमो अरीना में मॉक्सली के मैच को जीत जाने के बाद वो यहाँ पर इस चीज को भी टीच करते गए कि बहुत जल्द जॉन मॉक्सली और जॉस बॉर्नेट के बीच में हमें यहाँ पर तीसरा फाइट भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोगों ने आज यहाँ पर ब्लड स्पोर्ट नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली ये शो चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर मिनोरू सुजुकी, रैम्पेज जैक्सन सहित काफी सारे बड़े सुपरस्टार देखने को मिले और मुझे पर्सनली ये शो काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैट रिडल के टीएनए के ज्वाइन करने की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर मैट रिडल की, तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल ने ये कंफर्म कर दिया है कि रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद वो यहाँ पर करंटली अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टीएनए रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे गए। और गाइस मैट रिडल का ये कहना है कि अभी भी यहाँ पर रिडल और टीएनए के बीच में रिडल के डेब्यू को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही है और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो गाइस बहुत ही जल्द मैट रिडल टीएनए के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और वो यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टीएनए रेसलिंग लीडर को यहाँ पर साइन करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही साइन करने की, तो गाइस यही एमजीएफ के एईडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब इस हफ्ते एमजीएफ ने एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने को लेकर बात की, जहां पर एमजीएफ का ये कहना है कि एमजीएफ के एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का मेन रीजन टोनी खान का एमजीएफ को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सैलरी देना है। और गाइस एमजीएफ ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी करंटली एमजीएफ को जो पेचेक दे रही है वो पेचेक यहाँ पर कोई और कंपनी एमजीएफ को नहीं दे सकती गए। और गाइस इसके अलावा एईडब्ल्यू में एमजीएफ के रिसाइन करने का एक और बड़ा रीजन एईडब्ल्यू कंपनी का एमजीएफ पर भरोसा है। और गाइस एमजीएफ ये बिलीव करते गए कि ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर आज के टाइम पर दुनिया के बेस्ट रेसलर काम करते गए और गाइस एमजीएफ डेफिनेटली उस कंपनी पर काम करना चाहेंगे जहां पर दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर काम करते गए और वो यहां पर एईडब्ल्यू के साथ लॉयल रहते हुए ऑल एलीट रेसलिंग के साथ अब काफी लंबे टाइम तक टिकने वाले गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एमजीएफ एईडब्ल्यू के साथ कब तक लॉयल रहते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉरबिडन डोर पर पेंटागन के अपीयर होने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर हर साल मैक्सिकन रेसलर्स के अपीयर होने को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी होती गई। और गाइस क्योंकि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और सीएमएल के बीच में मैक्सिको के अंदर काफी बड़ी हीट है, तो गाइस इसी हीट के वजह से हर साल यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोशिश करने के बाद भी मैक्सिकन रेसलर फॉरबिडन डोर पर काम नहीं कर पाते गए। बट गाइस पॉसिबली इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर अब यहाँ पर पेंटागन जूनियर काम करने वाले गए, क्योंकि गाइस 30 जून को फॉरबिडन डोर से पहले 29 जून को पेंटागन जूनियर मैक्सिको में एक इंडी रेसलिंग शो पर काम करने वाले थे।
बट गाइज आज यहाँ पर उस इंडी रेसलिंग कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि पेंटागन जूनियर अब यहाँ पर 29 जून के ऊपर इस इंडी रेसलिंग शो के ऊपर काम नहीं करेंगे। और गाइज इंडी रेसलिंग कंपनी ने ये भी कंफर्म किया है कि इस शो पर पेंटागन के अपीयर होने का मेन रीजन और कुछ नहीं बल्कि AEW रेसलिंग है। और गाइज AEW की तरफ से इस इंडी रेसलिंग को कॉन्टेक्ट किया गया है, जहाँ पर AEW का ये कहना है कि वो यहाँ पर उस वीक के अंदर पेंटागन को उनके शो पर यूज करने वाले गए। और गाइज क्योंकि पेंटागन AEW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर है, तो गाइज इसीलिए AEW की फर्स्ट प्रायोरिटी की वजह से पेंटागन को अब यहाँ पर इंडी रोसेस शो से बैकआउट करना पड़ा है। और गाइज अब जबकि 29 जून के ऊपर पेंटागन जूनियर का इंडी मैच कैंसिल हो चुका है, तो गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली फॉरबिडन डोर की वजह से पेंटागन यहाँ पर शो के ऊपर काम नहीं कर रहे गए और शायद यहाँ पर इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर पेंटागन यहाँ पर किसी ना किसी कैपेसिटी में अपीयर होंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पेंटागन जूनियर फॉरबिडन डोर पर एक्चुअल में रेसल करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग स्पेशल डायनामाइट शो AEW डायनामाइट ब्लड एंड गट्स की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के ब्लड एंड गट्स डायनामाइट शो की, तो गाइज इस हफ्ते AEW के ब्लड एंड गट्स के टिकट सेल को लेकर फाइनली यहाँ पर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए, जहाँ पर AEW के ब्लड एंड गट्स की करंट ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 3632 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 3672 टिकट में से AEW कंपनी ने ब्लड एंड गट्स के ऊपर करंटली यहाँ पर 2688 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। बट गाइज अब भी यहाँ पर AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर AEW को करीबन 1000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो मेरे हिसाब से सोल्ड आउट तो होने वाला है। बट गाइज अगर यहाँ पर ये शो सोल्ड आउट भी हो जाता है, तो गाइज मैं पर्सनली इस शो को अटेंडेंस के मामले में बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो मानूंगा, क्योंकि जिस अरीना के अंदर AEW के इस साल का ब्लड एंड गट्स होने वाला है उस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 18,000 से 20,000 के बराबर है। और गाइज यहाँ पर इस अरीना के अंदर अगर यहाँ पर शो के ऊपर 3 या 3,500 लोग आते गए, तो गाइज यहाँ पर अरीना का 70% कैपेसिटी खाली होने वाला है। और गाइज यहाँ पर लास्ट टाइम इसी अरीना के अंदर AEW ने जब उनका नॉर्मल डायनामाइट किया था, तो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर करीबन 4700 लोग मौजूद थे। और इस बार स्पेशल डायनामाइट होने के बाद भी अगर यहाँ पर शो के ऊपर कम से कम 5 से 7,000 लोग नहीं आते गए, तो गाइज ब्लड एंड गट्स पूरी तरह से फ्लॉप माना जाएगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के ब्लड एंड गट्स की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही टिकट सेल की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के कल होने वाला कोलिजन शो AEW का सैटरडे नाइट लाइव कोलिजन ना होके बल्कि एक बार फिर से प्री रिकॉर्डेड कोलिजन होने वाला है। और वैसे तो नॉर्मली AEW उनके कोलिजन को लाइव करते गए, बट गाइज कल यहाँ पर आपको AEW का जो कोलिजन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर AEW कंपनी ने थर्सडे नाइट के ऊपर रिकॉर्ड किया है। और गाइज यहाँ पर वेडनेसडे को डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी ने इस हफ्ते के सैटरडे नाइट कोलिजन शो को थर्सडे के ऊपर ही एक डिफरेंट अरीना के अंदर रिकॉर्ड किया। और 2 दिन पहले कोलिजन के रिकॉर्ड होने के बाद यही कोलिजन कल आपको देखने को मिलेगा। वेल बात करें अगर यहाँ पर कोलिजन के टिकट सेल की, तो गाइज AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर AEW की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 2951 के बराबर थी, जहां पर 2951 टिकट में से AEW की फाइनल टिकट सेल करीबन 2632 के बराबर थी। और गाइज यहाँ पर शो की फाइनल अटेंडेंस करीबन 2600 से 2700 के बराबर थी, जो मेरे हिसाब से काफी कम है। और गाइज मैं आपको ये एडवांस में बताना चाहूंगा कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर लगभग यहाँ पर 70 से 80% अरीना पूरी तरह से खाली था। और गाइज जब यहाँ पर मैं कम्युनिटी पोस्ट करूंगा तो आप लोग यहाँ पर उन पिक्चर्स को क्लियर देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी AEW के एम्प्टी अरीना कोलिजन की पिक्चर्स आ चुकी है। बट गाइज बात करें अगर यहाँ पर कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के अंदर हमें यहाँ पर एलिमिनेटर मैच में मेक्सिको के लेजेंडरी सुपरस्टार अल्टीमो गुरेरो को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर द प्राइवेट पार्टी बिग बिल और क्रिस जेरिको को फेस करने वाली गए। और इसके साथ साथ AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर द पेट्रियोकी आयरन सेवेज को फेस करते हुए दिखाई देगी। बट गाइज इसके अलावा AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा, जहां समोआ जो डेर पसली एंड कशियोरी सिबाता द प्रीमियर एथलीट को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर द हाउस ऑफ ब्लैक भी एक्शन में होने वाली गए। और इसके अलावा AEW कोलिजन शो के ऊपर शो के ओपनिंग पर ही AEW का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां विल ऑस्प्रे उनका टाइटल ब्रायन केज के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइज वैसे तो
मुझे इन सभी मैचेस के स्पॉइलर पता है, बट मैं डेफिनेटली यहाँ पर वीडियो में स्पॉइलर बताकर आपका मजा बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता हूँ। बट मैं आपको डेफिनेटली स्पॉइलर के तौर पर इतना बता सकता हूँ कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर क्रिस जेरिको की फॉरबिडन डोर का मैच कंफर्म होने वाला है। तो गाइज वहीं AEW कोलिजन शो के बाद इस हफ्ते AEW कंपनी ने उनके रैम्पेज को रिकॉर्ड किया है, जो रैम्पेज AEW कंपनी अगले हफ्ते फॉरबिडन डोर के गो होम एडिशन रैम्पेज के तौर पर ब्रॉडकास्ट करेगी। और AEW के इस रैम्पेज शो के ऊपर NJPW के मल्टीपल सुपरस्टार्स ने डेब्यू AKA रिटर्न कर दिया है, जहां पर NJPW सुपरस्टार शिंगो ताकागी, NJPW सुपरस्टार एल फैंटास्मो और NJPW सुपरस्टार बुलेट क्लब के मेंबर गेब किड आपको AEW पर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। और फाइनली AEW के नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो के ऊपर बुलेट क्लब वॉर डॉग के मेंबर गेब किड AEW पर अराइव होने वाले गए। वाल आप लोग AEW के कल होने वाले कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।